हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक है। मैं एमडी अनवर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अनवर स्टडी सेंटर में। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैथ के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कीजिए और अपना सभी चैप्टर का रिवाइज कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट करने से आपका सभी चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री का 90 डिग्री का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, ये सभी गुणन है। तो cos 90 डिग्री को पहले लेते हैं। ठीक है, cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है 0 डिग्री। ठीक है, तो जब यहाँ 0 से गुना करेंगे तो इधर कुछ भी मान आएगा सबका मान 0 हो जाएगा। इधर कुछ भी मान आए 0 से जब गुना करेंगे तो सभी 0 हो जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आंसर हो जाएगा 0। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव का चाल क्या होगा। तो मान लेते हैं शांत जल में नाव का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब नाव धारा के साथ जाएगी, ठीक है, जब नाव धारा के साथ जाएगी तो उसका चाल बढ़ जाता है, यानी कि नाव का चाल प्लस धारा का चाल, दोनों का चाल आपस में जुट जाता है। तो जब धारा के साथ जा रही थी तो चाल क्या है 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल हो गया। उतनी ही दूरी यानी 20 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है धारा के विपरीत। धारा के विपरीत जब नाव जाती है तो उसका चाल घट जाता है, यानी कि नाव के चाल से धारा का चाल घटा देंगे तो आ जाएगा, कितना दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको निकालना क्या है शांत जल में नाव का चाल। ठीक है, शांत जल में नाव का चाल हम लोग x माने थे, तो इसको काट दीजिए। 2x बराबर हो जाएगा 30/30। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 30/2 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन जब ये एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग को इतना नहीं करना, सीधे नाव का चाल धारा के साथ क्या है 20, विपरीत दिशा में क्या है 10, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए तो निकल जाएगा शांत जल में नाव का चाल। ठीक है, और जब धारा का चाल पूछे तो दोनों का अंतर कर लीजिए, 20 में से 10 घटा दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए तो निकल जाएगा धारा का चाल। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना। दोनों पाइप भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देंगे। ठीक है, 2 पाइप है, पहला पाइप और दूसरा पाइप। ठीक है, दूसरा पाइप का व्यास पहला पाइप के व्यास का 2 गुना। व्यास का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं ये पाइप हो गया पहला पाइप। ठीक है, ये पहला पाइप हो गया तो इसको हम लोग व्यास बोलेंगे, यानी पहला पाइप का छेद से दूसरा पाइप का छेद 2 गुना मोटा है। तो जिसका छेद जितना मोटा रहेगा वो पानी उतना ही ज़्यादा निकालेगा। यानी पहला पाइप अगर 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकालता है तो दूसरा पाइप 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकालेगा। टंकी का कुल क्षमता क्या है, पहले देख लेते हैं। टंकी का कुल क्षमता हो जाएगा 40 और पहला पाइप 1 मिनट में
खाली करता, 40 मिनट में खाली करवाता 1 के दर से। तो कुल क्षमता हो गया 40। अभी जब दोनों मिल जाएगा तो कितना लीटर पानी निकालेगा 1 मिनट में? 3 मिनट, 3 लीटर, ठीक है। यानी कि जब दोनों मिल जाएगा तो 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकालेगा। तो समय कितना लगेगा 40 लीटर पानी निकालने में? 13.1/3 मिनट, यानी 13.1/3 मिनट में भरी हुई टंकी को दोनों मिलकर खाली कर देंगे। तो 13.1/3 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है √2 यानी कि रूट करके और गुना में दिया हुआ है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है x का पावर 2 का पावर n-1 बटे में हो जाएगा 2 की पावर n। x बराबर हो जाता है जो संख्या दिया हुआ है। तो जो संख्या दिया हुआ है यानी x बराबर गिवन नंबर, ठीक है, जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और n बराबर हो जाता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितना बार संख्या दिया हुआ है। तो x का मान यहाँ पर हमको 2 दिया है, ठीक है। 2 का पावर n कितना बार संख्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5 -1 बटे 2 का पावर 5, यानी 2, और 2 का पावर 5 कितना होगा? 2 का पावर 5 होगा 64, 2 का पावर 5 होगा 64, ठीक है, -1 बटे 2 का पावर 5 नीचे 64, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 2 का पावर 63 बटे 64, ठीक है, हमारा आंसर हो गया। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी संपत्ति पत्नी और 2 लड़कों के लिए छोड़ता है। यदि पत्नी को संपत्ति का 1/3 मिलता है और प्रत्येक लड़के को बचे हुए का 1/2 मिलता है, और यदि प्रत्येक लड़के को उसके हिस्से में 4000 रुपया मिलते हैं तो कुल संपत्ति क्या है? पत्नी को मिला 1/3 और लड़के को मिला बचे हुए का 1/2, दोनों का एलसीएम ले लीजिए 6, यानी हमारा कुल संपत्ति मान लेते हैं 6, ठीक है। तो पत्नी को कितना मिला? पत्नी को मिला है 6 का 1/3 यानी कि 2, ठीक है। और लड़के को कितना मिला? बचे हुए का 6 में से 2 पत्नी को मिल गया तो बचा कितना? 4 का 1/2 लड़का को मिला, यानी कि प्रत्येक लड़का को 2 मिला। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रत्येक लड़का को 4000 मिला, यानी 2 बराबर है 4000। तो हमारा कुल संपत्ति कितना माने थे? 6। तो 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना कर दीजिए और इधर भी 3 से गुना कर दीजिए। ये 2 का मान 4000 है, तो 2 × 3 6, 6 का मान कितना निकल जाएगा? 4 × 3 12,000 रुपया, यही हमारा 12,000 रुपया आंसर। यही हमारा हो गया कुल संपत्ति, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। कुल संपत्ति हमारा हो गया 12,000। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा √35 + 2 √35 + 2 √35 + 2
√35, यानी कि इस तरह से ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, चलिए देखते हैं। √35 हमको दिया हुआ है प्लस 2 √35, इस तरह से चलते जा रहा है। ठीक है, हमको निकालना है इसका मान। तो सबसे पहले 35 को ऐसी दो संख्या में तोड़िए। ठीक है, 35 को ऐसी दो संख्या में तोड़िए जिसको गुना करने पर 35 मिले और उसका अंतर करने पर 2 प्राप्त हो। तो 35 को किस में तोड़ेंगे कि हमको गुना करने पर 35 प्राप्त हो और उसका अंतर करने पर 2 प्राप्त हो। तो 7 गुना 5 में हम तोड़ते हैं तो इसका गुना हो जाएगा 7 गुना 5 35, और जब दोनों का अंतर निकालेंगे तो 2 इसलिए अंतर होना चाहिए क्योंकि यहाँ 2 दिया है। हम लोग अंतर 2 इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि यहाँ हमको 2 दिया है। ठीक है, तो जब प्लस में हो तो बड़ा वाला संख्या इसका आंसर हो जाता है। यही क्वेश्चन में अगर माइनस में रहता तो जो छोटा वाला रहता है वो आंसर हो जाता है। तो हमारा आंसर हो गया 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई धन किसी दर से 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है, ब्याज दर क्या होगा। कोई धन है, मान लेते हैं धन 100 है, ये हो जाएगा मूल धन। ठीक है, यानी मूल धन है 100 और 15 वर्ष में कितना हो रहा है 4 गुना, यानी कि 100 से 400 हो गया। ठीक है, 400 हो गया तो ये हो गया मिश्र धन। ठीक है, ये हो गया हमारा मिश्र धन। ठीक है, तो 100 से 400 हो गया। 100 मूलधन है और मिश्रधन 400 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 400 माइनस 100 बराबर 300। मिश्रधन में ब्याज और मूलधन शामिल होता है, तो हम लोग मूलधन अलग कर लिए तो बच गया ब्याज। ये ब्याज हो गया 300। अब निकालना क्या है, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन को पी लिख देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल बोलते हैं, गुना समय को भी टी लिख सकते थे लेकिन लिख दिए टी। ठीक है, ब्याज कितना है 300 गुना 100 बट्टे में मूलधन कितना है 100, यानी पी है 100 गुना समय कितना है 15 वर्ष में। 100 से 100 काट दीजिए, 300 को 15 से काटिएगा कितना बार में कटेगा 20 बार में, यानी कि 20% हमारा आंसर आ गया। ब्याज का दर 20% है जिस पर कोई धनराशि 15 वर्ष में 4 गुना हो रही थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। मान लेते हैं कोई ये वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, यानी कि चारों भुजा बराबर होगी। ठीक है, चारों भुजा इसका बराबर होगी। इस पर इसके विकर्ण पर, यानी ये विकर्ण हो गया, इसके विकर्ण पर कोई वर्ग बन रहा है। तो वर्ग का भुजा ए है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2, यानी जो विकर्ण पर वर्ग बनेगा उसका भुजा क्या हो जाएगा a√2। तो वर्ग है तो सभी भुजा बराबर होगी, तो सभी भुजा क्या हो जाएगा a√2। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। मूल वर्ग के क्षेत्रफल का
कितना गुना मूल वर्ग के, यानी मूल वर्ग नीचे आएगा। मूल वर्ग नीचे आएगा तो मूल वर्ग का भुजा क्या है, ए का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा ए है तो ए का स्क्वायर। और विकर्ण पर जो बना है वर्ग उसका भुजा क्या है, a√2। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a√2 यानी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ए का स्क्वायर गुना 2/a का स्क्वायर। ए के स्क्वायर से ए का स्क्वायर कट गया, बचा 2/a, यानी कि पहले वाले वर्ग का दुगुना है उसका विकर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 2 गुना। ठीक है, 2 गुना ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। यानी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया है 10% की दर से। मान लेते हैं धन 100। ठीक है, तो पहले वर्ष ब्याज क्या हो जाएगा, पहले वर्ष ब्याज हो जाएगा 100 का 10%, 100 से 100 काट दीजिए, 10 रुपया। ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज हो गया। दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, 100 का 10% बराबर 10 रुपया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, यानी जो पहला वर्ष का ब्याज है दूसरे वर्ष में उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। पहले वर्ष में कितना ब्याज है, 10 रुपया, इस पर कितना ब्याज लगेगा, 10% की दर से, यानी कि ब्याज हो जाएगा, कट गया 1 रुपया। यानी टोटल ब्याज हो रहा है दूसरे वर्ष का 11 रुपया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 132 रुपया, यानी कि 100 रुपया मूलधन था तो ब्याज 11 रुपया होना चाहिए। यहाँ 11 रुपया न होकर कितना गुना अधिक है, 12 गुना अधिक है, यानी कि 11 न होके इससे ये 12 गुना अधिक है। तो मूलधन भी हमारा 100 न होके 12 गुना अधिक होगा। तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हमारा आंसर होगा, ये हमारा मूलधन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो धन 1200 रुपया है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में। इसी के साथ आज वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू।